प्रारंभ से ही धर्म समाज से गहरे रूप में जुड़ा रहा है और मूल भावना यह है कि समाज के लिए, मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए ही धर्म है। लेकिन हमेशा ही समय समय पर धर्म से लाभ लेने वालों ने धर्म को समाज के स्थान पर समाज को ही धर्म के लिए बनाने की कोशिश की और इस कोशिश में धर्म में तमाम शोषक तत्व और बुरे तत्व आते गए और जब इसका प्रतिकार कर दिया गया, जब तो धर्म में परिवर्तन हुआ, धर्म में सुधार हुआ और धर्म की मूल भाषा बन गई। जब सकारात्मक तत्वों की जीत हुई, अर्थात धर्म मानव के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, तब तक धर्म में सुधार हुआ और जब समाज को धर्म के लिए बनाने की वालों की जीत हुई, तब धर्म में बुरे तत्व, शोषक तत्व, निंदनीय तत्व, नकारात्मक तत्व आते गए। In fact, from very beginning of our civilization, religion was and even now deeply related with religion. Religion is deeply related with society and human being. The main spirit of religion is for the welfare of society, for the welfare of human being. But often the persons who are benefited from religion tried their best to establish the fact that society is for religion. Society has to follow religion, whatever it is, whatever we will describe. This struggle of two attitude we see from ancient period to till now. In present period too, we see the struggle between orthodox, superstitious persons are trying that society and human being is for religion. But I myself and I think all the positive persons should accept the fact that religion is for welfare of human being, for welfare of universe, for welfare of society, for welfare of community. जरा देखिए ये कैसे हुआ। ऋग्वैदिक धर्म आने के साथ ही 100-150 साल बाद ही ये बात शुरू हो गई। पहली चीज तो ऋग्वैदिक पीरियड का अंत आते आते इंद्र को प्रमुख देवता मान लिया गया और इंद्र के साथ तमाम ऐश्वर्य की बातें जुड़ी गई। इन ऐश्वर्य की बातों को बाद में हमारे राजतंत्र के राजाओं ने अपने के साथ जोड़ लिया, वो बुराई ले ली। अश्वमेध यज्ञ की परंपरा बनी, राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करने लगे। अश्वमेध यज्ञ ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया, शक्ति का प्रतीक बन गया और अश्वमेध यज्ञ से फिर हिंसा को बल मिला, संघर्षों को बल मिला और राजतंत्र का राजा इस बात को मानने लगा कि वो जितना युद्ध जीतेगा उतना ही बलशाली माना जाएगा, जितनी हिंसा करेगा उतना ही वो महान होगा। ये बुराई धर्म से जुड़ गई। We see that in Rigved, Indra had been recognized as the
king of gods. And we see a lot of stories later on about Indra, that he was behaving like elite, he was very fond of luxury and very fond of materialistic pleasure. In Rig Veda and later on in later Vedic period, we see the dominance of Yajna and Ashwamedh Yajna. Through Ashwamedh Yajna, the element of violence become recognized in religion. Sacrifice ball system become recognized in religion. यह बात जब वैदिक धर्म को मानने वाले लोग अब दूसरे सर्किल में चलते हैं, सकारात्मक सर्किल में चलते हैं, तो उन्होंने तमाम वेदों और उपनिषदों को आधार बनाकर तमाम दर्शन दिए, धर्म दर्शन दिए, योग, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत ही है। और वेदों को की आलोचना करके इससे इतर तमाम विद्वानों ने मत दिए। नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक में भी। दोनों ही धाराओं में मूल बात तो सही ली गई, लेकिन दोनों ही धाराओं में आज बाद में विकृतियां आ गई। जैसे समाज पर वर्चस्व बनाने के लिए राजनेता आज करता है, ऐसे धर्मवेत्ताओं ने भी किया। जब हिंदू धर्मावलंबियों ने, द सो कॉल्ड वैदिक एंड ब्राह्मण एंड भागवत धर्मावलंबियों ने, वैदिक एंड ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने देखा कि बुद्ध जन्म लेने वाले भगवान के रूप में माने जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी कहानी गढ़ ली, ये अवतार दिखाने लगे। इन्होंने राम और कृष्ण और पहले के अवतार दिखा दिए, तमाम कथाएं आने लगी। और अब समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जहां एक तरफ ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म हुआ और भागवत धर्म में तमाम सूत्रों और स्मृतियों की रचना हुई, साथ साथ अनेक पुराण रचे जाने लगे, वहीं बुद्धिस्ट लोग सोचे कि ये अवतारवाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, रामकृष्ण के उपासक हो रहे हैं, तो उन्होंने भी बुद्ध के बारे में अनेक कहानियां गढ़ ली। सुत पिटक के बाद विनय पिटक, अभिधम पिटक और जातक कथाएं आई। या जातक कथाएं आप पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया। शुरू हो गई कुछ आदर्श तत्वों की आड़ में। ठीक उसी प्रकार से कंपेयर करिए, जैसे एक आदर्श समाजवाद का लेके, बहुजन का लेकर, दक्षिण द्रविड़ लोगों का लेकर, भाषा का लेकर, उत्तर पूर्व की संस्कृत को लेकर, हिंदी को लेकर, एक आदर्श लेकर राजनेता कितनी विकृतियां कर रहे हैं। समाजवाद के नाम पर क्या करते हैं? समाजवाद पार्टी हो गई और क्या करते हैं? बहुजन पार्टी हो गई, करते क्या है? राष्ट्रवादी पार्टी हो गई, भाजपा करती क्या है? राष्ट्र को घृणा में ले जाती है। तो एक आदर्श लेके इन धर्मवेत्ताओं ने, एक सब में कुछ न कुछ आदर्श है, तमाम गपबाजी शुरू की। वी सी दीज गॉसिप्स not only in one religion, rather in all religion, in Christianity too, in Jews too, in Islam too, in all the sect we see gossips, and gossips dominated the main spirit of religion। और सभी धर्मों में इस गपबाजी ने जनता को के लिए इशू बनाकर उसको आकर्षित करने की मैजिक
पैदा करने की जो प्रवृत्ति थी, इसने सभी धर्मों में बुरे तत्वों का डोमिनेंस करा दिया, नकारात्मक तत्वों का डोमिनेंस कर दिया और सामान्य लोगों को लगभग उसी धारा में बहाने की कोशिश की और आज भी की जा रही है। यू विल सी next video something more important about these negative and positive elements of religion.